महाराज गम गम गणपतये नमः। भुट्टे सेकते गजानन महाराज को खिलाते और मक्खियां काटती। बोले काटो। किसको काटती? शरीर को काटती कि मेरे को काटती? जैसे कंबल ओढ़ लिया, इतना मक्खियां, उनको भी देखते साक्षी भाव से। हैं गजानन महाराज समता की शिखर पे। जय गजानन। गीता में सबसे ऊंची में ऊंची बात भगवान ने वो बताई जो गजानन महाराज ने करके दिखाई। भगवान बोलते हैं सुहृद मित्र उदासी वैरी द्वेषी सब में समबुद्धि जो रखता है वो मेरा भक्त परम योगी है। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मनः और समत्व योगम उच्यते। समता। अब आपको मक्खियां काटे और तुम चुप बैठो, इतना तो मैं नहीं बोलता, लेकिन बहू कुछ बोले तो चुप बैठो, सासू कुछ बोले तो चुप, देरानी जेठानी बोले तो चुप, जीभ तालू में रखो। वो बोलने वाली बोलते बोलते चुप हो जाएगी और तुम्हारा मन साधना में लग जाएगा। अब सबके लिए मधुमक्खियां कहाँ से लाना? भुट्टे काय को सेकने जाना, नकल करना। तुमको किसी का भी शब्द काटे तो देखना कि शब्द काट रहे कान को, मैं उसको देखता हूं, मैं साक्षी हूं। जब गजानन महाराज वेंकटलाल के खेत में गए, चलो बोले भुट्टे खाते। भुट्टे खाने के लिए गए तो भुट्टे तो तोड़ के लाए, घास भी जलाया। इमली के बड़े बड़े पेड़ थे, उसमें शहद के छत्ते लगे थे, उनको पता नहीं। जो भुट्टे सेकने को धुआं हुआ तब बड़ी बड़ी मक्खियां भू 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 सब भाग गए। और ये उनका असली नाम क्या था कोई पता नहीं। गजानन गुनगुनाते थे। गजानन का शब्द तो लोगों ने गजानन महाराज नाम रख दिया, बाकी उनका नाम क्या है वही जाने। वो सारे नाम और रूपों से परे पर ब्रह्म स्वरूप थे, अपने आत्मा में परितृप्त थे। गजानन का गणेश जी का भजन गुनगुनाते थे तो लोगों ने गजानन महाराज नाम रख दिया। ऐसे एक संत थे, उनका नाम मैं पूछा तो बतावे ही नहीं। वो घाट पे रहते थे तो लोग उनको घाट वाला बाबा बोलते थे। वो मेरे बहुत मित्र संत थे। वो भी सांप को उठा के बिठा दे इधर से उधर, ऐसा प्यारमयी दृष्टि समता वाली थी। ऐसे थे घाट वाले बाबा। ये गजानन महाराज भी ऐसी कोटि के थे। तो भुट्टे सेकने वाले धुआं हुआ, मक्खियां उड़ी, वो सब भाग गए, लेकिन गजानन महाराज बैठे रहे कि इमली के पेड़ में भी तेरी सत्ता, मक्खियों में भी तू ही, इधर भी तू ही। एक ही लीला है, अनेक रूपों में दिख रहा है। जैसे एक ही स्वप्न दृष्टा आत्मा, स्वप्न में अनेक चीज होता है, ऐसे ही जागृत में एक पर ब्रह्म परमात्मा तू अनेक रूप में। वो तो अपनी मस्ती में रहे और मक्खियां, गुस्साई हुई मक्खियां सब गजानन महाराज के शरीर पर ऐसी तो लद गई मानो गजानन महाराज को कंबल उड़ा दिया। इतनी सारी मक्खियां। हो मधुमक्खी वेंकटलाल ने देखा कि हम तो सब भाग के आए, बाबा तो वहीं रह गया। मैं कैसा पापी हूँ, बाबा को कष्ट देकर मैं तो भाग गया।
बाबा तो उधर रहे, बहुत दुखी हुए। संत के आगे पश्चाताप करने से पाप मिट जाते, हृदय द्रवित हो जाता है। तो वेंकटलाल का तो खेत था, उसका मन में पश्चाताप की अग्नि ने उसके मन को शुद्ध कर दिया कि गुरुवर आपको इतनी मक्खियां इतना घेरी हुई है। वो गुरुवर को मन ही मन बोलता था और गजानन महाराज मक्खियों को बोला, देखो मेरा वेंकट को दुख हो रहा, अब तुम जाओ। मक्खियां भूं भूं करके चली गई, क्योंकि सब में आत्मभाव है न महापुरुष का। ऐसे ही जयपुर से 70 किलोमीटर दूरी पर शिखर है, शिखर। वहाँ बड़ा पुराना 400-300 साल पुराना वट वृक्ष और पीपल दोनों। तो उधर मेरे कोई भगत बोले, बाबा आप इधर रहो, इधर कुटिया बनाते। मैं क्या बनाओ? हाँ, तो लोग कुटिया की प्रदक्षिणा करने जाए तो वो बड़े बड़े छत्ते मक्खियों के भूं भूं काटे सबको भगा देवे। तो फिर मेरे को बोला कि मक्खियां तो काटती है। मैं क्या, देखो जो सत्संग के लिए दर्शन के लिए आए उनको मत काटना, ऐसा वैसा हो तो उसको मत छोड़ना। और मक्खियों ने मेरी बात मान ली। गुरुवार को रविवार को सत्संग में कोई जाता है तो शांत बैठती, ऐसा कोई बदमाश आदमी गया तो उसके पीछे लग जाती। कैसी शिखर की बात है। तो मक्खियों में भी वही परमात्मा चेतना है, ज्ञान स्वरूप है। तो मक्खियों को बोला गजानन बाबा ने कि वो मेरा वेंकट आ रहा है, वेंकट लाल आ रहा है, उसको दुख हो रहा है, तुम चली जाओ। और मक्खियां चली गई। वेंकट लाल ने कहा, गुरुजी मैं सुनार को बुलाता हूँ, कितने डंक लगे, आपको कितना पीड़ा होता है। बोले मेरे को पीड़ा नहीं होता, तो शरीर को होता है, मैं उसको जानता हूँ। पीड़ा मेरे को मानने से पीड़ा बढ़ती है। पीड़ा तो ज्ञान स्वरूप में नहीं है, शरीर में पीड़ा होती है, मन में दुख होता है। अपन उसको जानते, अपन चैतन्य है, साक्षी है। मैं बीमार है, नहीं नहीं, बीमार शरीर है। मैं दुखी हूँ, दुखी मन है। मैं तो चिंता है, चिंता चित्त में है। मैं तो चैतन्य हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, परमात्मा का परमात्मा मेरे हैं। ऐसा ज्ञान पक्का करना चाहिए। तो वो महापुरुष तो ऐसे ज्ञान में स्थित थे। और वेंकटलाल कैसे भी करके सोनारे को ले आए। सोनी को चिमटा होता है ना, वो निकालने का महाराज के शरीर में से डंक। अरे बोला तेरा चिमटा क्या करेगा, पूरे शरीर में लगाए तो देख मैं क्या करता हूँ, देख तू। महाराज ने क्या किया, जैसे भीष्म पितामह सरसैया पे पड़े रहे और समय आया प्राण की धारणा की और श्वास रोका, श्वास रोका और संकल्प किया तो बाण निकल गए और घाव भर गए भीष्म पितामह ने। ऐसे कोई भी रोग आता है, कोई भी तकलीफ आती है, श्वास रोक देवे 1.5-2 मिनट, रोग और तकलीफ भाग जाती है। ऐसे संतों को मैं जानता हूँ। मौनी बाबा हमारे यहाँ आते थे, अभी भी हैं, हयात है। उनको कोई तकलीफ होगा, बस इतनी देर श्वास रोकेंगे रोकेंगे, पसीना पसीना हो जाएंगे और फिर श्वास छोड़ देंगे। ऐसा 2-5 बार करेंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। मैं भी कभी कभी ऐसा करता हूँ, तो आपको भी बताता हूँ कि कभी सर्दी लग जाए तो उजवा नाक से श्वास लिया और रोका 1.25 मिनट, 1.5 मिनट, 1.25-2 मिनट, और दाएं नाक से छोड़ दिया। ऐसा 3 से 5 बार करो, बस बहुत हो गया, सर्दी भाग जाएगा एक दिन में। और गर्मी आता है, डोळे जलते, तो स्वभाव में गुस्सा है, गर्मी है, तो दावे नाक से श्वास लो, लो लो लो, रोको 1.25 मिनट, 1.5 मिनट, 1.25-2 मिनट,
और उजवा नाक से छोड़ दो, कैसा भी गर्मी होगा भाग जाएगा। लेकिन रोज नहीं करना है, 1-2 दिन कभी कभी करना होता है। रोज करेंगे तो फिर भूख ठंडी हो जाएगी, दावे से लेंगे तो भूख कम हो जाएगी, दाएं से लेंगे तो गर्मी बढ़ जाएगी। 1-2 दिन करना चाहिए बस। तो गजानन महाराज तो जानते होंगे ना, तो उन्होंने तो श्वास रोका तो सारे जो डंक है वो बाहर आ गए। ऐसा लिखा है, ये बिल्कुल सच्ची बात लिखा है, उसमें झूठ नहीं हो सकता, सत्य लिखा है। डंक बाहर आ गए। अब महाराज तो वैसे के वैसे पहले ही सम थे, सतरूप, चेतन रूप, आनंद रूप। जरा जरा बात में टेंशन करना, जरा जरा बात में दुखी मानना, अपने को परिस्थितियों का गुलाम बनाना, ये तो स्पेन वालों को शोभा देता है, अपने को काय को। जरा जरा बात में ओहो काग का बाग कर देना, टेंशन टेंशन। जरा सी बात में होगा ना, अब क्या होगा, अरे जैसा नियति होगी होता रहेगा, काय को टेंशन ले रहा। माँ के गोद में आए तो भगवान ने हमारे लिए दूध बनाया, हमारी नाभि जेर के साथ जोड़ दी। ऐसे अंतर्यामी भगवान सुहृद प्राणी मात्र के हम हितैषी हैं। शुभाशुभ कर्म का फल सुख दुख देकर हमको अपने से मिलाने वाले भगवान, जितना हमारा भला जानते हैं, जितना करते उतना हमको अपना भला का पता नहीं। इसीलिए भगवान माउली भी है ना, विठल माउली, पांडुरंग माउली, गुरु माउली, कितना पवित्र नाम है माउली। माँ कैसा बच्चे का ख्याल रखते, ऐसे माउली की माउली पांडुरंग है, माउली का माउली अंतरात्मा है। काय चिंता करे, काय भय करो, माझी माउली आहे परम समर्थ। संसारी माउली तो मरती, लेकिन आत्म माउली तो कधी मरते नहीं। वह अंतरात्मा माउली जाओ बोले, अब भुट्टे भुट्टे सेको, खिलाया सबको। देखो लड्डू पेड़ा प्रसाद होता है तो सब होते, लेकिन मक्खियां काटती तो सब भाग गए, अकेला मेरे को छोड़ गए। ये संसारी भगत है। वेंकट तुम मेरा पक्का भगत है, तुम आ गया, अच्छा है। चलो इनको भी बुलाओ, भुट्टे सेके खाओ खिलाओ। जब पानी ले आओ नाले में से, अरे गुरुजी तो गंदा नाला है, पशु पानी खत्म खराब कर दिए, और अपना पैर का तलवा भीगेगा, पैर के ऊपर भी नहीं आएगा, इतना थोड़ा थोड़ा पानी। अच्छी जगह से भर के आता हूँ। अरे अच्छा बुरा सब ब्रह्म है ना, क्या अच्छी जगह क्या बुरी जगह, उधर से ही भर के आओ, आज्ञा का पालन करो। हो गए, कैसे भरेगा, वो मिट्टी का कूलर, बोले इसको सीधा रखना, टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना, उधर पानी तो आएगा नहीं, क्या करना। गए, चलो गुरुजी बोला है तो रखा, कूलर रखे तो अंदर घुस गया, और ऊपर से बिलोरी का जैसा पानी है, जिधर रखे तो अंदर चला जाए, और ऊपर पानी साफ। दिखने में तो पानी गंदा, लेकिन वो कुल बाबा के बर्तन में तो बिलोरी का जैसा पानी। बाबा ने पानी का भोग लगाया। ऐसे तो न जाने कितने कितने बाबा के जीवन में घटनाएं हुई। एक दिन बाबा उठ के चल दिए। हाँ, वो भास्कर पाटिल उसका खेत में, वो अपने सिर पे उठा के आता पानी, खेती का काम करता। उसका पानी के घड़े के आगे बाबा जाके वो खड़े रहे। मेरे को तो बहुत प्यास लगी है, थोड़ा तुम पानी दे। है
तुम तो काम धंधा करते नहीं, मुफ्त का खाते। तुम्हारे जैसे मुफ्त का खाने वालों के कारण अकाल पड़ा है। मैं काय को तुमको पानी दूंगा, मेरे को पाप लगेगा। कैसा कैसा सुनाते। दूर जाओ दूर जाओ, मैं पानी देता हूं, तुमको काय को दूंगा। अपने सिर पे उठा के लाता हूँ, ये खेत में काम करूंगा, मैं पीऊंगा कि तुमको काय को दूंगा। तुम तो कोई काम धंधा करते नहीं, ऐसे घूमते नंग धड़ंग, तुमको काय को पानी दूंगा। पानी लाओ पानी लाओ, नहीं देते पानी। बाबा तब भी सम और शांत। चाहते तो श्राप दे सकते थे, नहीं। क्या ऊंची बात है, कैसा चित्त है। बाबा ने इधर उधर देखा तो उधर सूखी बावड़ी थी, कुआ। उधर को गया, अरे बोले उधर क्या जाता है बाबा, 12 साल से एक बूंद पानी नहीं, उधर कौन देगा तुमको पानी, उधर नहीं है पानी। बोले ठीक है, अरे नहीं जाओ, कुछ भी नहीं उधर। बाबा ने देखा है तो कुछ भी नहीं, लेकिन बाबा बैठ गए। कुछ भी नहीं है तो तू सृष्टि कर लेता है। नामदेव पुकारता है तो कुआं राजस्थान में छलो छल भर जाता है। जीजाबाई पुकारती तो उसके मनोरथ पूरा करता है। नामदेव महाराज गंगा जी में जाते तो पारस पारस सब ले आते। तेरे साथ जो एक होके संकल्प करते, उनके लिए तो कर तुम शक्यम अकर तुम शक्यम अन्यथा कर तुम शक्यम मेरे पांडुरंगा। तो क्या ये बावड़ी में पानी नहीं ला सकता है क्या? माँ के शरीर में तो दूध बना देता है, बाप के हृदय में प्रेरणा कर देता है। भोजन करते पशु हरा हरा घास खाते, काली काली भैंस में सफेद दूध बनाता है। तेरी लीला तो लीला ही है, चमत्कार है। तो अब ये गांव के लोग बेचारे पानी के लिए तड़पते, सिर पे उठा के आते पानी। ए बावड़ी में तू पानी कर देना, ऐसे करके शांत होके बैठ गए। ओ भास्कर पाटिल देखता कि अरे बावड़ी में पानी कैसे आया। बाबा ने आंख खोले, ले पी पानी। बावड़ी में से पानी फूटा, पानी पिलाया, अपने आत्मदेव को भोग लगाया। भास्कर पाटिल बोलता, बाबा मैं गुस्से में आकर तुम्हारे लिए कुछ का कुछ बोला, आपको पहचाना नहीं। जैसे मूर्ख बालक माँ को आई को कुछ का कुछ मुक्के मार देता है, आई बुरा नहीं मानती, ऐसे मैंने आपको शब्द बाण मारे, मुझे क्षमा करो। मैं पापी हूँ, अपराधी हूँ। आप सिद्ध पुरुष हैं, आप सुख दुख को स्वप्न मानते हैं, लाभ हानि को स्वप्न मानते हैं। शत्रु मित्र सब स्वप्न है, उसको जानने वाला चैतन्य आत्मा अपना है। ऐसा आपका दिव्य ज्ञान मुझे पता नहीं था महाराज, मुझे क्षमा करो और मुझे अपनी शरण में रखो। मैं आपको छोड़ू नहीं, आपके साथ चलूंगा, कैसा भी करूं। मेरे को अपना बालक मान लो, कपूत मान लो, मैं आपकी शरण। अरे बोले जो हो गया अच्छा है, ठीक है। और जो डांटा पानी की अंजलि नहीं दिया, उसको स्वीकार कर लिया बाबा ने। चलो अशे गांव ले आए उसको, भास्कर पाटिल को भी। तो 1878 में यहाँ प्रकट हुए। कहाँ से आए क्या? संस्कृत भी बहुत पढ़े लिखे थे। कोई विद्वान कुछ बोलता है श्लोक तो बाकी का वो उच्चारण करके पूरा कर देते। और बाबा एक ही भजन को अनेक अनेक राग में भी गा लेते। कभी किसी भक्त के घर गए, खाओ तो खाओ, 2-3 किलो खा लिया, नहीं खाने तो नहीं खाए। ऐसे मस्त मौला थे गजानंद महाराज, ऐसा उनका वर्णन ग्रंथ में आता है। 1910 तक उनका शरीर साकार रहा।
तो यहाँ शेव गांव में ही समाधि है ना, उनकी समाधि, समाधिस्थ हो गए। अब उनका शरीर तो नहीं दिखता, लेकिन उनका दिव्य ज्ञान, पवित्र ज्ञान ये तो खबर देता है कि गीता के ज्ञान के अनुसार अपने को उन्नत करने वाला व्यक्ति कितना महान हो जाता है। गीता कहती सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। आपके जीवन में भुट्टे सेकना और छत्ते की मक्खियां आना जरूरी नहीं। घर में भी रोज मक्खियां आती रहती, कभी दुख की मक्खियां आएगी, कभी चिंता की मक्खियां आएगी, कभी टेंशन तनाव की मक्खियां आएगी। तुम देखते रहो। गजानन महाराज को बाहर की मक्खियां मिली, तुमको भी घर की मक्खियां मिलती रहेगी। उसमें समता रखो। समत्व योगम उच्यते। समता ही योग है। जितना समता होगा उतना आत्म वैभव प्रकट होता है, आत्म सुख प्रकट होता है। जैसे तरंग पे तरंग, तो पानी की गहराई नहीं दिखती, लेकिन तरंग शांत होते तो पानी की गहराई दिखती। ऐसे ही सुख दुख के तरंग में आप सम रहेंगे तो परमात्मा प्रकाशते। वो परमात्मा दूर नहीं है, दुर्लभ नहीं है, परे नहीं है, पराये नहीं है। अपने अंतरात्मा देव रूप है। और उसको प्रीति करें तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। मैंने कल वहां बताया था कि 4 प्रकार का सुख होता है, रस होता है। एक तो संसारी रस, देखने का, सूंघने का, चखने का, सुनने का, पति पत्नी काला मुंह करने का, आराम का, मान बढ़ाई का। ये 8 प्रकार का संसारी सुख होता है। इससे जीव फंसता है। लेकिन भगवान की भक्ति का सुख, भगवान की शांति का सुख और भगवान की प्रीति का सुख, इससे जीवात्मा भगवान से एकाकार हो जाता है। तो 8 प्रकार का संसारी सुख तो तुमने देख लिया। वो सुख तो क्या है? दुख है। शादी के दिन में लगता है कि बड़ा सुख होएगा। इधर क्या है, ये पहना, लाडी बनी, लाडा बना, समझते बड़ा सुख होगा। लेकिन आप पूछो क्या हाल है, अरे काल नहीं बाबा, संसार दुख रूप है। शादी किया था तो लगता था कि बड़ा सुख मिलेगा, लेकिन अब देखे तो बड़ा झंझट है। यंग पर्सन सेज लाइफ इज फुल ऑफ जॉय, बट वाइस पर्सन सेज लाइफ इज फुल ऑफ सारो। जवान समझते जिंदगी बड़ा मजा लेने की है। तो 8 प्रकार के सुख में तुम फंस के शरीर ऐसा हो गया। आज मैं तुमको असली सुख का स्वाद चखाता हूँ। जो गजानन महाराज लेते थे ना, वही असली सुख तुमको आज चखना है। नहीं चखोगे तो मारूंगा मैं। चखना है कि नहीं चखना है? भक्ति का सुख नहीं चखना है। नकली सुख तो देख लिया, नाक से लिया सुख। अरे तुम महत्व दिया तभी हुआ, इसको तो पता भी नहीं, इसको भी पता नहीं। तुम जिसको महत्व दिया, चंगला है, चंगला है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, पति पत्नी अच्छा है, थोड़ी देर के बाद अच्छा है। ये पति अच्छा है, पत्नी अच्छी है, मैं देखा नको। भूल कर भी मत खेलो उन खुशियों से जिनके पीछे लगी हो गम की कतारें, टेंशन की लाइन लगी है। इंजन आती ना तो फिर बाहर खाने के कोलसे के डब्बे आते। ऐसे ही संसार का
विवाह का इंजन आ गया, फिर प्रॉब्लम के वेगन आते। तो अब क्या करना है? गजानन महाराज कभी तो ओमकार का गुंजन, कभी गम, गणपति का गुंजन करके शांत हो जाते। शांत रहने से जीवात्मा परमात्मा में एकाकार होता है। अशांत आदमी नीरस होता है, शांत आदमी को रस आता है। प्रहलाद भी भगवान के नाम का उच्चारण करके शांत हो जाते हैं। राजा इक्ष्वाकु राज्य वैभव से संपन्न थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि रोज खाना सोने के बर्तनों में चमर डुलाने वाली दासियों की सेवा लेना आखिर आयुष्य नष्ट होता है। अपने गुरु मनु महाराज का मन ही मन सुमरण किया तो मनु महाराज आकाश मार्ग से आए। राजा इक्ष्वाकु ने उनका आदर सत्कार किया। मनु महाराज बोले कि राजा तुम क्यों मेरे को याद किया? बोले प्रभु मैं बहुत सुखी राजा हूँ, लेकिन आयुष्य तो नष्ट होता है। कितना भी खाया घूमा देखा सोने के बर्तनों में, फिर भी शरीर तो मर जाएगा। मरने के बाद जीव अपने कर्मों के अनुसार नीच और ऊंची योनियों में भटकेगा। इस भटकान से बचने के लिए आपका मैं सुमरण किया, आप ही उपाय बताओ। तब राजा इक्ष्वाकु की प्रार्थना सुनकर भगवान मनु जी बोले कि राजन तुम नित्य अंतरात्मा में शांत हो जाओ, फिर तुम्हारी वासनाएं मिट जाएगी, संसारी आकर्षण मिटता जाएगा। त्यों त्यों भगवान की शांति, भगवान का रस और भगवान का ज्ञान, भगवान का प्रेम प्रकट होएगा। भगवान की शांति से सामर्थ्य आएगा, भगवान के रस से नीरसता मिट जाएगी, और भगवान के प्रेम से तो तुम प्रेम स्वरूप आत्मा परमात्मा का चलता फिरता मंदिर हो जाओगे। राजन जो भोजन मिले वो खा लो, ये चाहिए ये पाहिजे काय नका, जो है बरा है चांगला है, स्वास्थ्य का ख्याल रख के। ऐसा कपड़ा होना ऐसा होना नहीं, जो मिल गया पहन लिया, जिधर नींद आई सो गए। शरीर मरने वाला है, आत्मा अमर है। मैं आत्मा हूँ, चैतन्य हूँ, ओमकार का जप करो, और तुम जिस ईंट पे पैर रखोगे वो ईंट भी पूजने योग्य हो जाएगी, क्योंकि परमात्मा का ध्यान परम पवित्र कर देता है। परमात्मा के ध्यान में राजा इक्ष्वाकु लग गए। राज वैभव होते हुए भी राज्य के सुख का उपभोग संयम से करते, बाकी ध्यान में बैठते और चिंतन करते कि राज्य मेरा नहीं, मैं राज्य का नहीं, लेकिन परमात्मा मेरा है, मैं परमात्मा का हूँ। परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा चैतन्य रूप है और मेरे अंतरात्मा है। सब में व्याप्त है तो विभु ब्रह्म है, और अंतरात्मा है तो मेरे साक्षी चैतन्य है। ओ फिर मन इधर उधर जाता, फिर बोलते हो। इससे राजा इक्ष्वाकु की चंचलता मिट गई, पाप नाशिनी शक्ति बनी और भगवत प्रीति और शांति धीरे धीरे मिलने लगी।